सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। नमस्कार, मैं केशव कुमार झा, आप सभी का स्वागत है बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज में। अभी हमारे साथ हैं बिहार के जहानाबाद से सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी। अरुण जी कल बिहार गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडल डैम का उद्घाटन करने के लिए। इस डैम को बनाने के लिए आप लोगों ने खूब मेहनत की थी, लेकिन आप लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। क्या आपको दुख है इस बात को लेकर? देखिए, हमारा जो फ़र्ज़ बनता था, ये 1975 की योजना थी और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, कार्यरूप दिया। झारखंड को भी लाभ है, बिहार को भी लाभ है। हमको नहीं बुलाया तो हम भी जाना नहीं चाहते थे, यह भी था चूँकि, और ठीक ही नहीं गए तो आज आत्मसंतोष हो रहा है कि जिस नीतीश कुमार ने इस डैम के खिलाफ पूरी ताकत लगाई, चूँकि उस समय नीतीश कुमार इस सरकार के सहयोगी नहीं थे, तो नीतीश कुमार यहाँ तक कि झारखंड के चीफ सेक्रेटरी इस डैम के सिलसिले में जब भी बैठक पीएमओ में हुआ तो राजबाला वर्मा जी आईं और बिहार से किसी चीफ इंजीनियर को भेज दिया जाता था ताकि इस काम में प्रगति नहीं हो। फिर भी काम में प्रगति हुई और कल प्रधानमंत्री जी कभी बिहार जाते थे तो अरुण कुमार उन मित्र का संबोधन करते थे। कल उन्होंने अपने संबोधन में नीतीश कुमार को अपना मित्र बताया, तो नहीं जाने का तो ठीक ही हुआ। क्योंकि आज जो स्थिति बनी है, नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने सृजन घोटाला में इतना बड़ा स्कैम किया है और उसके संरक्षक के रूप में नरेंद्र मोदी खड़े हैं। तो संरक्षक यदि इतने बड़े घोटाले के वो बने हुए हैं, ऐसे तो मैं जानता हूँ, पूरे तौर पर जानता हूँ कि पीएमओ भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। प्रधानमंत्री को मालूम कि नहीं मालूम, लेकिन मालूम जरूर होगा, उनके संरक्षण में ही यहाँ से भी चल रहा होगा। तभी तो नीतीश कुमार के सृजन घोटाले का संरक्षण उन्होंने किया। 8,000 करोड़ जो सीधे अपने चहेतों को बांट दिया। और यहाँ भी हम लोग जानते हैं कई ऐसे पीएमओ का टेरर है अफसरों पर। जो अच्छा ईमानदार आदमी है, वो पीएमओ में जो ऑफिसर हैं, कुछ तो ऐसे भ्रष्ट हैं जिन पर पहले भी कई उनके कारगुजारियों का खुलासा हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री की विशेष कृपा है तो आखिर ये धन इकट्ठा करा रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से। और ऐसे लुटेरे अफसरों का साम्राज्य है जो अपने प्रभाव का, अपने पद का दुरुपयोग कर पदाधिकारियों में जो ईमानदार हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं। सारे नियमों को ताक पर रख करके काम हो रहा है। तो अच्छा हुआ, मैं तो अभी तक मोर्चा नहीं खोला था, लेकिन अब मैं मोर्चा खोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। अभी तक मैं समझ रहा था, मैं गलतफहमी में था, मैं समझ रहा था कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी को ये जेल भेजेंगे, लेकिन मित्र हो गए तो अब सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। निश्चित तौर से नीतीश कुमार और इस सरकार में उनको पूरा संरक्षण मिलेगा। सीबीआई द्वारा भी उनको पूरा संरक्षण मिल रहा है। आलोक वर्मा के बयान से ये साबित हो गया। सर, एक बात राष्ट्रीय मीडिया में खूब चल रही है कि बिहार एनडीए से जो भी बागी हुए हैं, चाहे आप चाहे कीर्ति आजाद, वो सिर्फ और सिर्फ सुशील मोदी और नीतीश कुमार को ही गरिया रहे हैं। देखिए, इसमें सुशील मोदी और नीतीश कुमार ही नहीं हैं, उनके कवच अरुण जेटली भी हैं और उनका सभी पार्टियों में चलता है, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेता है। हम लोग तो रिस्क लेते हैं, उनका भी सब जगह चलता है अरुण जेटली का। वो ऐसे टमाटर हैं जो सब जगह फिट बैठते हैं। तो जहां नीतीश कुमार और सुशील मोदी को अरुण जेटली का संरक्षण प्राप्त है, तो निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी की भी हिम्मत नहीं है कि टच करेंगे। और हमने तो 6 महीना पहले से ये उद्घोष कर दिया है, आखिर इन भ्रष्टाचारियों से लड़ेगा कैसे। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस के नाम पर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे,
तो निश्चित तौर से आज भ्रष्टाचार के अंबार पर बैठे हुए हैं और हम एक एक करके सब पोल खोलेंगे। 2019 की लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गई है, अभी तक आपने डिक्लेयर नहीं किया है कि किसके लोगों पे आप चुनाव लड़ेंगे। क्या महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे आप जहानाबाद से? देखिए, राष्ट्रीय समता पार्टी सेकुलर का मैं अंग बन गया हूं और राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुशवाहा अजय सिंह अलमस्त। तो उनके नेतृत्व में पार्टी खड़ी है, चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। लड़ाई के लिए अब किसी के चुनाव के मोहताज हम नहीं हैं। तब सवाल यह है कि हमारी लड़ाई निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी के भ्रष्ट कुनबों से, नीतीश कुमार, सुशील मोदी से है। और मैं ये बैतरनी पार करने के लिए जो पूछ पकड़े हैं नीतीश कुमार का, तो ये डूबेंगे बीच में। इसका मैं संसद में रहूं या सड़क में रहूं, ये चिंता का विषय नहीं है। मैं इन भ्रष्टाचारियों का पोल खोलता रहूँगा। चुनाव जहानाबाद से ही लड़ेंगे कि कहीं और से भी? मेरी प्राथमिकता है जहानाबाद, लेकिन गठबंधन यदि होगा तो यह सवाल लेन देन का होता है। अब वो उतना तो स्पेस हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जहानाबाद के लोग हमें ताकत देते रहे हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि जहानाबाद ही मेरा कर्म क्षेत्र रहे। अगर जहानाबाद के बाकी जगह दूसरा, अगर महागठबंधन की तरफ से आपको जहानाबाद नहीं दिया गया, दूसरा कौन सा आप चूज करेंगे? तो अभी पोल नहीं खोलेंगे ना, इसको रहस्य को रहने दीजिए। जब जहानाबाद छोड़ेंगे तब ना। अभी तो मेरी प्राथमिकता में जहानाबाद है। पीएमओ का टेरर है अफसरों पर। जो अच्छा ईमानदार आदमी है, वो पीएमओ में जो ऑफिसर हैं, कुछ तो ऐसे भ्रष्ट हैं जिन पर पहले भी कई उनके कारगुजारियों का खुलासा हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री की विशेष कृपा है। तो आखिर ये धन इकट्ठा करा रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से, और ऐसे लुटेरे अफसरों का साम्राज्य है जो अपने प्रभाव का, अपने पद का दुरुपयोग कर पदाधिकारियों में जो ईमानदार हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं। सारे नियमों को ताक पर रख करके काम हो रहा है। तो अच्छा हुआ, मैं तो अभी तक मोर्चा नहीं खोला था, लेकिन अब मैं मोर्चा खोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। अभी तक मैं समझ रहा था, मैं गलतफहमी में था, मैं समझ रहा था कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी को ये जेल भेजेंगे, लेकिन मित्र हो गए तो अब सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। निश्चित तौर से नीतीश कुमार और इस सरकार में उनको पूरा संरक्षण मिलेगा। सीबीआई द्वारा भी उनको पूरा संरक्षण मिल रहा है। सर, एक खबर चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जब से एनडीए को छोड़े हैं तब से बीजेपी परेशान हो गई है बिहार में। क्या ये सच में हुई है? देखिए, परेशानी तो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को अब नीतीश कुमार जैसा जहां कवचधारी चक्र सुदर्शनधारी मिल गए हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, तो इनके इर्द गिर्द इतने भ्रष्टाचारियों की टीम है, तो जैसे भी होगा ये इनको प्रधानमंत्री बनाइए देंगे। अब दूसरे की ज़रूरत क्या है? चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में अपराध बढ़ी है, लेकिन सुशासन बाबू हैं तो कंट्रोल कर लेंगे। तो सरकार के एक आदमी जो साथी हैं वो मान रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ी है। अब ठीक है, कंट्रोल तो कर ही लेंगे। सुशील मोदी ने कहा ही कि अपराधी को पताल से खोज के लाएंगे। अब तब तक हजारों लोग मारे जाएंगे। इन्होंने अपराधियों से क्षमा मांग करके भी देखा तो अपराध नहीं घटा है। अब चिराग पासवान जी को ये सब आंकड़ों से आंकड़ा उनके भी संज्ञान में होगा, इसलिए वो सोचें कि कैसे अपराधी सुशासन बाबू तो नहीं है। हम अब कहते मैं सुशासन बाबू, उन्होंने तो खुद अपना टाइटल बना लिया है। लोग व्यंग में सुशासन बाबू उनको अब कहता है। अब तो जालिम सत्ता है, जालिम सत्ता के वो नायक हैं जो अपराधियों से भी, जिनका उप मुख्यमंत्री क्षमा मांग रहे हैं कि 15 दिन
पितृपक्ष तक छोड़ दीजिए, बाकी आप करते रहिए। ये थे हमारे साथ बिहार के जहानाबाद से सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी। इन्होंने साफ साफ तौर पे कहा है, नहीं कहा है लेकिन ये जरूर कहें कि 2019 की लोकसभा चुनाव बिहार के महागठबंधन से ही लड़ेंगे। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज.in के लिए।